अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सिक्स क्लास? सब ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज हम दुराई करेंगे उर्दू के सबक नंबर 4 मलका कौसार मरी की। वीडियो को आपने गौर से देखना है। स्कूल की तरफ से आपको असेसमेंट शीट्स दी जाएंगी। ये वीडियो आपको असेसमेंट शीट हल करने में बहुत मददगार साबित होंगी। किताब अपने सामने रखनी है। सबक है मलका कौसार मरी। जी सिक्स क्लास के आप जानते हैं मरी के मतलब कि मरी कहाँ पे वाक़या है? जी मरी पंजाब का एक तारीखी मकाम है और आपको पता है कि ये रावलपिंडी शहर में वाक़या है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और सतह समुद्र से तकरीबन 7,500 फुट बुलंद है और रावलपिंडी से शुमाल मशरिक में तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। और आपको पता है कि यहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है। मरी में यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि यहाँ पे सयाह जो हैं बर्फ़बारी के शौकीन आते हैं और यहाँ पे सियाहत करते हैं। इसकी दिल फरेब खूबसूरती और नज़ारों की वजह से इसे मलका कौसार मरी कहा जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं क्योंकि मरी पाकिस्तान के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से है और यहाँ पे गर्मियों में हर दूसरे तीसरे दिन बहुत ही बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है और लोग यहाँ पे आके बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जब हम इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त आते हैं जो सियाहों को खुशामदीद कहते हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। जब त्रीट के मकाम से आगे निकलते हैं तो दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है और सियाहों को ये मंजर बहुत ही अच्छा लगता है। जी सिक्स क्लास के आप जानते हैं कि जब 19वीं सदी की तीसरी दहाई थी तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मरी को बेस कैंप बनाया था और मरी को मरकज़ी शहर की हैसियत हासिल थी। 1857 की जंग आज़ादी में जब बड़े सीर में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया तो मरी के रहने वाले लोगों ने यहाँ गोरिल्ला जंग की थी और अंग्रेज़ों से इसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। और आज भी यहाँ पे बाग़ शहीदा में उन जानसारों की कब्रें मौजूद हैं जिन्होंने मरी को आज़ाद करवाने के लिए बेइंतहा कोशिश की। जी सिक्स क्लास, यहाँ पे मरी में एक बहुत ही खूबसूरत रोड है जिसे माल रोड कहते हैं। ये GPO चौक से पिंडी पॉइंट तक जाती है और यहाँ पे आपको पता है कि चेयर लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। जो सियाह यहाँ पे आते हैं वो इन चेयर लिफ्ट्स पर ज़रूर बैठते हैं और यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी सिक्स क्लास, आपको भी दिल कर रहा होगा यहाँ पे जाने का। ठीक है, यहाँ की एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मरी में घोड़ा गली के करीब पर स्काउट की तरबियतगाह भी मौजूद है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक इदारा कायम किया था जो अपने स्काउट की तरबियत करते थे। जो इस तरबियतगाह का नाम लांस कॉलेज है। जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो फिर पाकिस्तानी बच्चों की तरबियतगाह के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जाने लगा। जी मरी जो है वो अपनी सर्द हवाओं और दिलकश पहाड़ों की वजह से बहुत ही तफरीही मकाम है। सियाह यहाँ पे आते हैं, गर्मी और सर्दी यहाँ का मौसम जो है वो इंजॉय करते हैं और खाली के कायनाती पैदा करदा निशानियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी वजह से इसको मलका कौसार मरी कहा जाता है क्योंकि ये अपने दिल फरेब नाज़र की वजह से सियाहों को महसूस करता है। जी सिक्स क्लास, अब हम सीखेंगे दरख्वास्त लिखने का तरीका। जी दरख्वास्त क्यों लिखी जाती है, उसका मकसद क्या होता है? सबसे पहले हम दरख्वास्त के इज़ा देख लेते हैं। दरख्वास्त किसको लिखी जा रही है? लिखने वाले जिसको लिखी जा रही है सबसे पहले उसको मुखातिब करेंगे, यानी कि उसको कैसे मुखातिब करेंगे और फिर उसके बाद दरख्वास्त का नफ्स मज़मून क्या होगा, दरख्वास्त का इख्तिताम कैसे होगा। सबसे पहले हम मुखातिब को लिखेंगे। बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, स्कूल की तरफ लिखी जा रही है तो प्रिंसिपल को हमने मुखातिब करना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है और एरिया का नाम लिखना है। फिर उसके बाद जनाबे आली के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। नीचे तीसरी लाइन पे हम मुद्दा लिखेंगे और आखिर पे हम अल आरिस के अल्फाज लिख के लिखने वाला अपना नाम या अलिफ बे जीम लिख देगा। जी सिक्स क्लास, अब हम सीखेंगे इसम नकरा और इसम मारफा के मुतल्लिक। इसम नकरा क्या होता है? इसम एक नाम को कहते हैं और नकरा आम होता है। इसम नकरा से मुराद ये है कि इसमें आम ये एक ऐसा इसम है जो एक इसम के तमाम इशाज़ जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आदमी, दरिया, दरख्त वगैरह। जब हम कहते हैं आदमी तो इससे मुराद बहुत सारे आदमी हो सकते हैं जो एक ही किस्म के हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि ये कौन है।
اس وجہ سے اس اسم کو اس میں نکرہ کہیں گے۔ دوسری مثال میں دریا، تو دریا بہت سارے ہیں، اس سے بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کس دریا کی بات کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ اسم بھی اس میں نکرہ ہے۔ درخت، اب درختوں میں بھی بہت سارے درخت ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کس درخت کی بات کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ اسم بھی اس میں نکرہ ہے، کیونکہ آدمی سے کوئی بھی آدمی، دریا سے کوئی بھی دریا اور درخت سے کوئی بھی درخت مراد ہے۔ لیکن جب ہم کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے اسم کو استعمال کرتے ہیں تو ایسے اسم کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نکرہ اور اس معرفہ کے درمیان ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں مثال یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا۔ یہاں پہ گاؤں کا ذکر ہے، لیکن اس سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کس گاؤں کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر دریا کا ذکر ہے، دریا سے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون سا دریا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ لاہور راوی کے کنارے آباد ہے، تو یہاں پہ ایک خاص اسم لاہور اور راوی کا ذکر ہے، جس سے ہمیں جگہ اور نام کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نکرہ اور اسم معرفہ کا آپس میں کیا فرق ہے۔ جی 6 کلاس، اب ہم سیکھیں گے سادہ اور مرکب جملے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے دو جملے سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ پہلے جملے میں بتایا جا رہا ہے میں نے پانی پیا، یہ سادہ جملہ ہے جس میں ایک ہمیں خبر بتائی جا رہی ہے، ایک سادہ سی بات کی جا رہی ہے۔ جب ہم دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں، اس کی ساخت پہ غور کرتے ہیں، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس دو سادہ جملے ہیں، وہ اسکول نہیں آیا، وہ بیمار ہے۔ جب ہم انہی دونوں جملوں کے درمیان کیونکہ، کہ، یا، تو، مگر جیسے الفاظ یا حروف کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جملہ مرکب بن جاتا ہے۔ کیونکہ مرکب جملہ وہ ہوتا ہے جب دو سادہ جملوں کے ملنے سے ایک جملہ بنے، تو ایسے جملے کو مرکب کہا جاتا ہے، جس میں جملہ تو ایک ہوتا ہے لیکن دو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب کہلاتا ہے۔ جی اب ہم جملوں کی ساخت دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سادہ جملہ دیکھیں گے۔ سادہ جملہ، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک سادہ جملہ ہے جس میں ہمیں ایک سادہ سی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن جب ہم اسے مرکب جملہ بنائیں گے، یہاں پہ جو میں نے آپ کو سادہ جملہ بنانے کے لیے کچھ الفاظ بتائے تھے، اور، یا، تو، مگر، جو، اگر ان کا اضافہ کر دیں تو وہ جملہ مرکب بن جائے گا۔ اسی جملے کی ساخت میں ہم کہ کا اضافہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہاں پہ کہ کا اضافہ کرنے سے یہ جملہ مرکب بن گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ، وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ اب اسی جملے کو اگر ہم مرکب جملہ بنانا چاہیں تو یہاں پہ ہم اور کا اضافہ کریں گے، وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ اب جملے کی ساخت دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دو سادہ جملے ہیں جن کے درمیان اور کا اضافہ کرنے سے جملہ مرکب بن گیا ہے۔ جی 6 کلاس، اب آپ کے سامنے جملے نظر آ رہے ہیں، اب آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ جو امید ہے 6 کلاس آپ کو یہاں پہ سادہ اور مرکب جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔